बोलिए सतु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणां मैनू बख्श दो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। कहीं हरदेव की नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। निरंकार प्रभु परमात्मा मिले हैं हमें, हम ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, इनमें हमारा रहना हो रहा है। इनमें अब ये परदेसी नहीं है, दूर नहीं है, उस पार नहीं है कि हम मिलेंगे। सभी जगह हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुक्ति प्राप्त करो, जीते जी मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त होना है? मोह माया से। और जहां मोह है वही कामना वासना है, वही लालच है। तो इस मोह से हमें मुक्त होने की बात कही जा रही है। और वही जन भक्ति का आनंद ले पाता है, और जो भक्ति के आनंद में वह भरपूर रहता है, भरपूर उसने अपने आप को कर लिया है और समझ भी लिया है। ये आनंद जो है ये घटने बढ़ने वाला नहीं है। साकार और निरंकार को एक मान लिया है इस मन ने, पूर्णतः विश्वास आया है और समर्पण हो गया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है, परम शांति में पहुंचा है। अब मालिक इस शरीर से जब ये मन अलग हो गया है, इसने सीधी राह ले ली है। अब ये दुख में घबराता नहीं है और सुखों में इतना अपने आप को विचलित नहीं करता है कि बस अब ये सुख ही मेरे हैं। और ऐसा मन ही धीरज पाता है। सिमरन जो महामंत्र हमें साकार सतगुरु जी से मिलता है उसको सिमरन कहते हैं। उसके अलावा हमें दूसरा नाम जपना नहीं होता है। सब कुछ हमारा अब सिमरन ही है। हमें जो साकार सतगुरु जी ने दिया है वो हम सब ब्रह्मज्ञानी जन जानते हैं कि हम सिमरन की नाव पर बैठे हुए हैं, सिमरन के जहाज पर बैठे हुए हैं, सिमरन की गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ भी नाम दे दें, रथ पे बैठे हुए हैं। बस इस सिमरन रूपी रथ से हम उतरेगा, है ना। बाकी बातें तो सब होती रहेंगी, घटनाएं घटित चलता रहेगा समय का चक्र। साकार सिर्फ और सिर्फ एक सतगुरु जी के वचनों पे ध्यान देना है, चरणों में ध्यान लगाना है। नहीं तो हम टूट भी सकते हैं यदि हमने इधर उधर ध्यान लगा लिया। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा के सहारे रहना है। और संत हमेशा बेफिक्र होते हैं, संतों के पास किंतु परंतु नहीं होता है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। चिंता जीते जी व्यक्ति को निरादर दिलाती है। अभी की बात है कि महात्मा जी को पैरालाइज आया तो किसी को अपना समझ के जैसे दासी अपने मन की बात बता देती है। इस समय पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उधर शायद भाव ये जागे कि ये कुछ माया के लिए बता रही है। तभी बच्ची ने हाथ जोड़े कि ये साकार रूप में जहां से इन्हें काम करना है, जिस रूप में आके वो ये करेंगे और कर रहे हैं, सिर्फ
आज आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी संत हो और निरंकार में इस बात को बहाना चाह रही है दासी। फिर कल से ही मन बनाया कि अब किसी को भी इतनी गहराई से बात नहीं बताएगी दासी, क्योंकि ये दुनिया है, ये माया की दुनिया है। और पाठशाला में आने वाला, कॉलेज में आने वाला, ब्रह्मज्ञानी कहलाने वाला, महात्मा, महापुरुष, संत जी कहवाने वाला चोले से तो हो सकता है, या सत्संग में आके तो बैठ सकता है, पर मन अभी सन्यासी नहीं हुआ है। मन अभी पूर्ण रूप से साकार सतगुरु जी के वचनों को नहीं समझ पाया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नाम सरोवर में डूबना है और निरंकार हमारे पास है। इस मजबूती के साथ हमें रहना है। हम सेवा लेते हैं किसी भी भाव की, माता जी भी कह रही हैं सब अपने आप में सेवादार हैं, और जो पूर्ण संतों ने क्रिया समझाई, कर्म समझाए, दासी उसी पथ पे चल दी है अभी तक के। तो 2 बार ऐसा हुआ कि वो सेवा में नहीं पहुंच पाए शरीर, पर दूसरी जगह सेवा मिल गई। बच्ची को मन बना कि लंगर प्रसाद, तो दूसरी जगह पहुंच जाता है। मान लीजिए पहुंचाना तो ये नहीं है, करना तो ये नहीं है, ये किसी भी रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। और हमें हर किसी की माया से भी बचाते हैं ये। हम सोचे कि हम उसके दुख में सुख में नहीं पहुंचेंगे, पर नहीं, ये इनकी अपनी इच्छा है। मान लीजिए इनकी अपनी इच्छा है परमात्मा की, ये कब क्या किससे करा दे। तो चिंता में हम बैठ के चिता में पहुंच जाते हैं। एक ही बिंदी का फर्क है, चिता और चिंता। पर रीरी रीरी मरते हैं हम, न जाने कितना टाइम लगता है हमें चिता तक पहुंचने तक। और ब्रह्म ज्ञानी जन इस चिता और चिंता से ऊपर उठ के चिंतन में अपना ध्यान लगाते हैं, और फिर एकदम न जाने कब चिता में पहुंच जाता है ये शरीर। 5 तत्व 5 में मिल जाता है। जहां से आया वही ये जीते जी पहुंच गया है। ये है मुक्ति का द्वार सतगुरु जी का। निज स्वरूप की पहचान हुई है, निज घर में बैठाया गया है, आत्मा के पति परमेश्वर से मिलाया गया है। लाली मेरे लाल की जिद देखो लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वास्तव में सुदामा जी को भान नहीं है कि कृष्ण ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अपनी ही द्वारिका नगरी वहां बसा दी है। जब सुदामा जी की पत्नी के पास विश्वकर्मा जी पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा कि अपनी मुझे ऊंचाई नहीं चाहिए, अपना ही घर महल जैसा नहीं चाहिए, पूरे नगर को यदि बना सको तो एक सा बना दो। कोई भेदभाव रह ही न जाए। परम तत्व से योग था मालिक, सब एक जैसे हो जाए। हुआ भी ऐसा ही। वैदिक ब्राह्मण जो शास्त्र पढ़ा रहे हैं कि किस तरह से शास्त्र हमें ये समझाते हैं, वेद हमें ये समझाते हैं कि हम शरीर लेके आए हैं, इस शरीर में हमें कर्म क्या करनी है, कैसे अपने जीवन को जीना है, किस तरह हमें इस संसार में विचरना है, हमें रोग होंगे तो हमें औषधि कैसे रहने देनी है, हमें दिन और रात, दोपहर सांझ कैसे बितानी है। जैसे माता पिता एक डायरी लिख देते हैं कि बच्चों तुम्हें ये करना है, और ये तिथि, ये बार, ये त्योहार वास्तव में हमारे जीवन में उल्लास लाते हैं, उत्सव लाते हैं समय समय पर।
अब हम देख रहे हैं कि भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष में अभी जन्माष्टमी आई और अब गणेश जी का समय चल रहा है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा को पूजा जा रहा है। तो ये उत्सव है, उल्लास है, पर हर पल संत हैं जो उत्सव मनाते हैं, खुशहाल रहते हैं, और यही तो आनंद है मालिक। वास्तव में जब इस संसार में किसी से बातें नहीं होती थी, बस इस ब्रह्म ज्ञान में ही, तो आनंद ही आनंद है। आज भी हम किसी से यदि मोबाइल पे ये कह देते हैं कि इस तरह से ये चल रहा है, तो दूसरा मन ना जाने क्या सोच लेता है। फिर दासी तो यही निचोड़ती है कि इस निरंकार के साथ रहना ही सबसे अव्वल है मालिक। एक ही पाठ जो मुर्शद ने पढ़ाया है, मौन परम शांति, सदगुरु स्वरूप माता मोरनी जी ने समझाया कि संतो अपनी बात बताया करो कि किस तरह से हमें यहाँ पे दुखों से भी मुक्ति मिलती है। देखिएगा, हम हर पल निरंकार के साथ रह रहे हैं, आनंद में चूर हैं, मस्ती में चूर हैं हम। उसके बाद में हमारा घर परिवार है, उसके लिए हमें वो नियम तो करने होंगे जो वेदों में शास्त्रों में लिखे हुए हैं। संत निरंकारी मिशन में वास्तव में ही आने के बाद एक भी बात ऐसी नहीं है कि कुछ अलग है। वही चरणों का चरणामृत हमें संजीवनी बूटी का लाभ दे रहा है, वही प्रभु परमात्मा का सिमरन हमें हर पल भव सागर से पार कर रहा है, प्रभु का योग दे रहा है, हमारी संधि करा रहा है, प्रभु से संधि विच्छेद नहीं है हमारी। और जो ये महाग्रंथ है संपूर्ण अवतार वाणी जी, संपूर्ण हरदेव वाणी जी, ये वास्तव में वेदों शास्त्रों का सार है। दाता अनिल डांगे भैया मेरठ के पद्मो साहेब जी दासी से कह रहे हैं, आऊजा महात्मा जी थे मृद, उन्होंने भी यही कहा कि या तो आप शास्त्र पढ़ के आई हैं या शास्त्र पढ़ रही हैं। इतना मिलान करके आप जीवन को जी रही हैं बहन जी। तो ये अपनी बढ़ियाई नहीं है, ये सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की, सतगुरु बाबा अवतार जी की, सतगुरु बाबा गुरबचन जी की, सतगुरु बाबा हरदेव जी की, सतगुरु माता समिंदर जी की, सतगुरु माता सुदीक्षा जी की बढ़ियाई है कि इन्होंने इस लायक हमें बनाया। ममता में इलाज माता कुलवंत कौर जी की, जो समस्त प्राणियों में, शास्त्र वेद भी तो यही बता रहे हैं कि हरि तो किसी में भी रह सकता है। कहीं नहीं लिखा है कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये हरिजन है, बल्कि हरिजन को तो कहा जा रहा है कि ये हरि का जन है और चरणों में ही वास करने के लिए हमें कहा जा रहा है। प्रभु के चरणों में ही ध्यान लगाना है, प्रभु की आंखों की ओर नहीं देखना। तो साकार सतगुरु जी कौन है? प्रभु ही तो हैं। तो हम कैसे भूल जाते हैं, हम कैसे भूल जाते हैं मालिक। सिर्फ एक विश्वास निरंकार प्रभु परमात्मा पे रहे, हम डोलायमान ना करें अपने आप को। और ये समय पर आए हुए तत्ववेता माता सुदीक्षा जी विराजमान है हमारे बीच, ये हमें निरंकार का एहसास दे रही हैं। हमें किसी भी कर्म का खुद बदला नहीं लेना है, ये न्यायकारी है, ये स्वयं न्याय करेंगी, है ना। और दिल वास्तव में हम किसी का ना दुखाएं, क्योंकि एक तरफ तो हम भक्ति कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हमसे किसी का दुख ना दुखे मालिक दाता। और आनंद किसी की मजाक उड़ाने को नहीं कहते हैं, आनंद किसी का दिल दुखाने को नहीं कहते हैं। एक बच्चे ने एक लेख लिखा, 10वीं में पढ़ा कि मैं गरीब का बच्चा था, मुझे एहसास दिलाया गया और मैं जैसे बैठा रहता था, दास जैसे बैठा रहता था, तो सबसे महात्मा बोलते थे, दास से नहीं बोलते थे। तो कहीं ना कहीं वो टूटता चला गया।
और अपना घरौंदा अलग बना लिया। नंगार से नहीं छूटा, परिणामधारी संतों से छूटता चला गया। हम न्यायकारी अपने आप को मान लेते हैं कि हम इसके नहीं। जिसको हमने आगे पहुंचाया है वो किरफाव में प्रारब्ध सीखा, मान ली किसी का हमने जीवन कैसा बना दिया तो न्याय तो नकार करेंगे ही। बैर, ईर्ष्या, नफरत, निंदा, इसे हम जड़ से उखाड़ दें। सिर्फ और सिर्फ एक मालिक के एहसास में रहें। साकार सतगुरु जी हमें यही समझा रहे हैं। इस नाम सरोवर में हमें डुबकी लगानी है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। और नेकी से भरपूर अपने आप को रखना है। मेरी आदत ही अच्छाई की बन जाए, सच्चाई की बन जाए। दस से एक सांसारिक रिश्ते ने कहा कि तुम्हें बुरा नहीं लगता है ये सब क्या क्या कहते रहते हैं, क्योंकि लगभग 37-38 साल से शारीरिक बीमारियां, कुछ पीछे बहुत प्रारब्ध रहे हैं। क्या बुरा लगेगा? शांत रह के तो इस जीवन को जीना है। जो हो रहा है वो प्रभु इच्छा से हो रहा है। मुझे तो सिर्फ भक्ति करनी है। पहले आदिशक्ति माँ दुर्गा जी के रूप में ये साथ रहती थी, अब उन्होंने साक्षात नंगार के साथ मिला दिया। सतगुरु स्वरूप माता मोरनी जी ने भी पहचाना कि दुर्गा लेके आई है, बालाजी लेके गई, वहां भी पहचाना गया कि दुर्गा लेकर आई है। तो उनकी भक्ति ने मालिक मुझे नंगार से मिला दिया। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो वो बेसिक कर्म बड़ी मजबूती से कराए गए परमात्मा के द्वारा। तो आज सतगुरु जी साकार रूप में मिले हैं, तो अब साकार सतगुरु जी भी समझा रहे हैं। जिसे मैं अपना बनाता हूँ उससे मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। वास्तव में आस न रखना सूजों और पढ़ाइयों के कि मैं बहुत विद्वान हूँ। आस न रखना बच्चों पर, आस न रखना संबंधियों पर। ऐसा नहीं है कि किसी की मदद, सहायता, सेवा इधर से नहीं हुई, पर हमें उससे लेना है। ये तो मनोकामना हो गई कि हमने तुझे दिया तो हमें वहां से प्राप्त हो जाए। इस कामना वासना कोई तो मोह कहते हैं, या उनसे हम लड़े कि दे दो दे दो दे दो। नहीं, अपने आनंद को खोने नहीं देना है और मजबूती से बहुत मजबूती से अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ना है। बस धन्यवाद। बोलिए माता